जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आपके ऊपर कर्ज चल रहा है, और वो भी एक दो नहीं, तीन तीन। दरअसल भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही 3 प्रकार के ऋणों से बंध जाता है, जो कि उसे जीवन में कभी न कभी चुकाने ही पड़ते हैं। और अगर वह इन तीनों ऋणों को चुकाने में असमर्थ होता है तो उसे त्रिविध तापों को झेलना पड़ता है, अर्थात 3 प्रकार के दुखों को झेलना पड़ता है। तो इसकी चर्चा तो हम किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे देता हूँ। तो पहला है हमारा आधिदैविक दुख, जिसके उदाहरण है बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि। दूसरा है हमारा आधि भौतिक दुख, जिसके उदाहरण है चोरी, डकैती, सड़क दुर्घटना आदि। और तीसरा है हमारा आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक में आप कई प्रकार की बीमारियों का उदाहरण ले सकते हैं, और जो दुख हमें काम, क्रोध, लोभ आदि से प्राप्त होते हैं वो मानसिक आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने 3 प्रकार के ऋणों पर। तो सबसे पहला ऋण जो आपके ऊपर है वो है देव ऋण। मनुष्य दैवीय शक्तियों के कारण ही सृष्टि में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं। ईश्वर की कृपा से ही उसे स्वच्छ वायु, जल, प्रकाश आदि मिल पाते हैं। तो इसीलिए हमें ईश्वर और देवों के प्रति ऋणी होना चाहिए, और देव स्तुतियों, यज्ञों और संध्या उपासन आदि करके हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा है हमारा ऋषि ऋण। आप सबको पता ही होगा कि प्राचीन भारत में जब बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था तो उसे उसके गुरु के द्वारा ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त किया जाता था। तो इसीलिए हमें गुरु या ऋषियों के प्रति भी ऋणी माना गया है। तो अब आप सोचेंगे कि आधुनिक भारत में हमारे पास ऋषि तो है नहीं, तो इस ऋण को हम कैसे चुकता करें। तो देखिए, आधुनिक भारत में भले ही हमारे पास ऋषि ना हों, पर शास्त्रों के माध्यम से उनका ज्ञान आज भी हमारे पास उपलब्ध है। तो हम उस ज्ञान को अपने प्रयोग में लाकर और उसे अन्यों में बांटकर उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको अपने गुरुओं द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही दे रहा हूँ। तीसरा और सबसे आखिरी ऋण जो कि हमारे ऊपर है वो है पितृ ऋण। दरअसल माता पिता संतानोत्पत्ति के द्वारा वंश परंपरा को आगे बढ़ाने में और सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमें संसार में आने और यहाँ के सुख भोगने का सामर्थ्य हमारे पूर्वजों और माता पिता से ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमें उनके प्रति भी ऋणी होना चाहिए, और इसी को पितृ ऋण भी बोला गया है। हम संतानोत्पत्ति करके अर्थात अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाकर और अपने पितरों के प्रति श्राद्ध तर्पण करके इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। आप सबने ये देखा ही होगा कि जब हमारा उपनयन संस्कार होता है तो उस जनेऊ में कुल 6 धागे होते हैं, जिसमें से 3 धागे इन 3 ऋणों के ही प्रतीक होते हैं, और बाकी 3 धागे 3 गुणों के प्रतीक होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक के लिए क्या, दाल रोटी खाओ और हरी गुड़ गाओ। हरे कृष्ण।